Next topic is viviparous and oviparous animals. We have learnt that some animals give birth to young ones, while some animals lay eggs which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals, and those animals which lay eggs are called oviparous animals. The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. Students, एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो एग लेइंग होते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल कहा जाता है, और ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विविपेरस एनिमल्स. लेट्स सी द एक्टिविटी नंबर 9.2. Try to observe egg of the following organism: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird. Were you able to observe egg of all of them? Make drawing of the eggs that you have observed. आपको डिफरेंट एनिमल्स के एग को ऑब्जर्व करना है और उनमें जो भी डिफरेंसेस है उन्हें आपको नोट डाउन करना है. उनकी ड्राइंग बनाकर भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. कुछ एनिमल्स के लिए एग्स को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि उनकी जो मदर्स होती है वो एग को अपनी बॉडी से बाहर देती है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ओविपेरस एनिमल. लाइक हेन्स, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग, काउ और कैट. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग. लेकिन आप काऊ, डॉग, बफेलो इनके एग्स को कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि ये एग नहीं देते. द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स. इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं इन सभी में क्या होता है? मदर यंग वंस को बर्थ देती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विविपेरस एनिमल्स. नेक्स्ट इज यंग वंस टू एडल्ट. द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न or hatched from the egg continue to grow till they become adult. किसी भी इंडिविजुअल को जो एग से हेज्ड होने के बाद में बाहर आता है तो वो तब तक ग्रो करता है जब तक कि वो एडल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस होता है वो एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. सिल्कवर्म के यदि हम लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ पर वेरियस स्टेजेस हम देखते हैं. लाइक एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, और द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड कैटरपिलर. then it converts into pupa, then the last stage is adult. After when you compare the young ones of the silkworm, that is egg, and adult, they both are totally different from each other. You studied in class 7 frog is another such example. इसी तरह से आप लोगों ने क्लास 7 में फ्रॉग के बारे में भी स्टडी किया था. वहाँ पर भी हम लोगों ने इसके लाइफ साइकिल को देखा था. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज. आपको क्या करना है? फ्रॉग की भी एग से लगाकर एडल्ट तक के स्टेजेस को ऑब्जर्व करना है. एंड वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, tadpole and adult. Here tadpole is the larval stage of frog. Don't the tadpoles look so different from the adults? यहाँ पर tadpole जो होते हैं वो adults से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखते. Can you imagine that these tadpole would some days become frog? Similarly, the caterpillar or pupa of silkworm looks very different from the adult moth. यदि आप फ्रॉग के यदि लार्वा को देखेंगे तो ये लार्वा में भी क्या होता है, जब उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं तभी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एडल्ट और यंग वंस में काफ़ी डिफरेंस होता है. The features that are present in the adult are not found in these young ones. अगर आप फीचर्स को देखेंगे तो जो यंग वंस में फीचर्स है, सॉरी, जो एडल्ट में जो फीचर्स है वो यंग वंस में नहीं नज़र आते हैं, या जो यंग वंस में फीचर्स है वो मैंने एडल्ट्स में नहीं देखते हैं. देन व्हाट हैपेंड टू द टैडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर. तो टैडपोल और कैटरपिलर का आगे क्या होता है? बेसिकली उनमें मतलब उनमें डेवलपमेंट होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. You must have seen a beautiful moth emerging
out of the cocoon. In this case, tadpole they transform into adult कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग. आप जैसे कोकून को हमने देखा, मतलब सिल्क मॉथ को देखा था कि वो किस तरह से डेवलप होती है, इसी तरह फ्रॉग में भी क्या होता है, टेडपोल जो रहता है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जंपिंग के लिए स्विमिंग के लिए कैपेबल होता है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट तक का, इस टाइम ड्यूरेशन को ही, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. और इसी ड्यूरेशन में इसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं. what about the changes that we observe in our body as we grow. हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब ग्रो करती है. डू यू थिंक we too undergo metamorphosis in human being? Body parts similar to those present in the adults are present from the birth time. यदि ह्यूमन बींग को देखेंगे तो जितने भी जो बॉडी पार्ट्स है जैसे यंग वंस के होते हैं वैसे ही एडल्ट के होते हैं, बस ग्रो करते हैं. बाकी ऐसा नहीं रहता है कि बॉडी पार्ट्स कोई से स्कीप हो जाते हैं बॉडी से.